विंटर स्पेशल में आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गजरेला या गाजर की खीर, बहुत मज़े की, बहुत ऑथेंटिक वे में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ जो बहुत आसानी से बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हमने आधा किलो चावल लिए हैं और उसको हमने धो के अच्छे से सुखा लिया था और उसके बाद हमने ग्राइंड कर लिया है। ये सबसे पहला स्टेप होता है खीर के लिए या फिर गजरेले के लिए। आप सिंपल वाली खीर बनाएं तो फिर भी यही स्टेप हमें सबसे पहले करना पड़ता है। यहाँ पे हमने टोटा चावल नहीं लिए, अच्छे वाले लिए हैं और सबसे बड़ी बात नए वाले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चावल ग्राइंड करके हमने इसको भिगो दिया 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पे जो है ये लाल वाली फ्रेश गाजर है, ये तकरीबन 1 किलो गाजर है। गाजर का रेशो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसको हम वो कर लेंगे, चॉप कर लेंगे या ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। जब ग्रेट हो जाए, ये देखें गाजरें ग्रेट हो रही हैं और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत इसका रेड कलर था, क्योंकि फुल जूसी और फुल सीजनल गाजर है और इस मौसम में गाजर तो होती भी बहुत मीठी है। हम इसीलिए तो गजरेला पसंद किया जाता है। यहाँ पे 4 किलो फुल क्रीमी मिल्क है, फुल ये क्रीम वाला मिल्क है, ठीक है। जब दूध को बॉयल आ जाए, जब बॉयल होने लग गए तो हमने इसमें, जब बॉयल हो जाए अच्छे से, तो हमने ये जो चावलों का मिक्सचर है ये हमने इसमें ऐड कर देना है। चावलों का मिक्सचर ऐड करके हमने मुसलसल जो है ना इसको चावलों को पकाते हुए 1 घंटा हो गया था। जब चावल जो है वो अच्छे से जो है ना वो बॉयल हो गए या गल गए ना, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे चावल जब बिल्कुल अच्छे से गल गए, तो फिर हमने ये तकरीबन 1 घंटे के बाद इसमें गाजरें ऐड कर देनी है। गाजरें ग्रेट की हुई थी और इसको हमने माशाल्लाह से सारी गाजरें इसमें डाल दी हैं, 1 किलो गाजर, ठीक है। और ये डाल के अब हमने इसको अच्छे से जो है ना वो पकाना है जब तक गाजर गल ना जाए। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं गजरेला बनने में और बहुत मज़े का रबड़ी वाला जो शाही किस्म का गजरेला होता है ना वो बन के तैयार होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो गाजरें डालने के बाद हमने इसमें ऐड करनी है छोटी इलायची, छोटी वाली, छोटी इलायची जो है ना वो फ्रेशली ली थी और यहाँ पे 3 से 4 अदर जो है ना वो छोटी इलायची हमने डाली है। थोड़े बीज निकाल के डालिएगा या इसका आप पाउडर भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हो। वैसे तो जब आपका दूध बॉयल हो रहा हो ना तो उस वक्त भी आप इलायची डाल सकते हो। यहाँ पे इतनी मज़े की जो खुशबू आना शुरू हो गई थी दूध की, रबड़ी की और गाजरों की, बहुत मज़े की। पे पकते हुए तकरीबन जो है ना वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था गाजर डालने के बाद। तो फिर हमने इसमें चीनी डाली। चीनी आप 2 टेस्ट रखिएगा, हमने 2 कप डाले हैं तकरीबन, ठीक है। समझ लें रेशो में 200 ग्राम्स हमने जो है ना वो चीनी ऐड की है 4 लीटर दूध में और 1 किलो गाजर में, ठीक है। ये रेशो आप रख लीजिए। वैसे आप 2 टेस्ट ऐड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। और 3 से 4 जो टेबल स्पून है ना ये हमने खोपरा, पिसा हुआ जो खोपरा है ना वो ऐड किया है। आप इसमें अपने मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। हमने थोड़ा सा काट के भी ऐड किया है क्योंकि खोपरा पिसा हुआ ज़्यादा मज़े का लगता है, तो वो इस फार्म में डाला है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रश करके थोड़ा सा काट के भी ऐड किया है। तो यहाँ पे जो खीर है ना वो तकरीबन 2 घंटे हो गए पकते हुए और ये पक के ठंडी हो गई है। जब ये खीर पक जाए, ठंडी हो जाए, तो उसके बाद आप इसको डिश आउट करें, मज़े से खाएं और मज़े से खिलाएं। ठंडी ठंडी खीर और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। बहुत मज़े की खीर बनी हुई थी और यहाँ पे इस तरीके से, हमारे तरीके से ज़रूर आप इसको बना के देखें और इंजॉय करें। बहुत आसानी से बनने वाली, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन कोई बात नहीं, अगर स्पेशल चीज़ खानी हो तो भी थोड़ा सा टाइम भी लगा लेते हैं। किरण अरूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।